प्रेरितों को काम पहले अध्याय 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? हालेलुया। कि गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा, हालेलुया, मतलब सामर्थ्य का आत्मा है। प्रभु के लोगों, पहले सदी में प्रभु यीशु को मारने वाले प्रभु यीशु से ज़्यादा लाभ पाए हुए लोग हैं। किसी की आंख खोल दिया, किसी को चलने के लिए सहायता किया, किसी का हाथ को अच्छा किया और कई लोगों की बीमारी को दूर कर दिया। हजारों संख्या में के लोगों को खाना खिलाया है। 5 रोटी से 7 रोटी से खाना खिलाया हजारों संख्या में लोगों को, और प्रभु से बहुत उपकार पाए हुए लोग हैं। आखिर क्या किया है? प्रभु के मारने वाले के साथ रहे। हालेलुया। यही लोग बोले हैं, हालेलुया, इनको खत्म कर दो, इनको तमाम कर दो। ऐसे ये लोग पुकारने लगे। ये तो हम जो है देखते हैं। ऐसे ही प्रभु के लोगों, यरूशलेम में अकेला नहीं है आराधनालय। यहूदी लोग तितर पितर जहां भी पहुंचे हैं, हर एक शहर में आराधनालय था। दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े शहर में यहूदी लोग पहुंचे हैं, वहाँ धंधा किए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, बड़े बड़े पैसादार बन गए यहूदी लोग। यहूदी लोगों में आज का दिन भी कोई गरीब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बुद्धिमान जाति है ये, यहूदी जाति है, बुद्धिमान जाति है। सारे दुनिया के लोगों इस बात में अंगीकार किया है, किसी को दो मत नहीं है। जर्मनी के लोग हिटलर का समय में सोचते थे इस दुनिया में हम लोग सबसे बड़ी जाति है, ऊंची जाति है। जर्मनी कहाँ है? जहाँ जहाँ जर्मनी भाषा बोलने वाला है वो सब जर्मन है, जर्मनी है, हम सबको कब्जा करेंगे। हालेलुया। ऐसे ही उसने लड़ाई किया है। देखो प्रभु के लोगों, यहाँ क्या हम पढ़ते हैं, ये यहूदी लोग सारे दुनिया में फैल गए। सामर्थ्य क्यों चाहिए? प्रभु अपने लोगों को, अपने अनुयायी लोगों को सामर्थ्य पाने की सलाह क्यों दिया है? इसलिए कि सामर्थ्य बिना प्रभु में आप रह नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु के विश्वास में बना रहना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीना है, पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। पाप से भरा हुआ इस जगत में, दुनिया में, अधर्म से, व्यभिचार से भरा हुआ इस दुनिया में यदि आपको पवित्रता में बना रहना है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बना रहना है, परमेश्वर की संतान तरीका जीना है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत तो है। वही बोलते सहायक है। प्रभु यीशु रहे सारे यहूदिया में और पूरा इस्राएल में, जहाँ जहाँ उनको चांस मिला वहाँ जा करके प्रभु का वचन बोलते रहे, प्रचार करते रहे। मतलब इस्राएली लोगों के साथ रहे, यहूदी लोगों के साथ रहे। दिन प्रतिदिन यीशु की आवाज लोग सुनते थे। उसके बाद क्या है? इसलिए यीशु ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा पिता से तुमको वो सहायक को, अर्थात पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। वो आकर के तुमको संसार को न्याय और धर्म के बारे में निरुत्तर कर देगा। इसलिए प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको इसलिए चाहिए। ये नहीं है आप आखिर श्वास तक प्रभु यीशु के मार्ग में चलना मुश्किल हो जाएगा। यीशु के विश्वास से भी आप हट सकते हैं। इसलिए लिखा है, देखो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो पहले 4 और 5 में लिखा है, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। ये तो क्या है? पिता की प्रतिज्ञा है। पिता की प्रतिज्ञा ये भी है कि यीशु को वो भेजेंगे। पिता की प्रतिज्ञा ये है कि यीशु के बाद पवित्र आत्मा को भेजेंगे। इसलिए यीशु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, इसके लिए तुम बाट जोहते रहो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो,
जब यीशु थे यहाँ दुनिया में तब इसकी चर्चा किए है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। मतलब पानी और आत्मा दोनों से आपका बपतिस्मा पाना है। यदि कोई जल से और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। यह तो प्रभु यीशु का वचन है। इसलिए प्रभु के लोगों, हम कुछ अनुमान करके मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा आ गए, पवित्र, ऐसा नहीं चलना है। पूरा अनुभव आपको करना है। पवित्र आत्मा का पूरा अनुभव होना चाहिए हमारे जीवन में। हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा आना चाहिए, अन्य भाषा आना चाहिए। हालेलुया। तुरंत आपको मालूम है, आप नहीं बोल रहे हैं, अन्य भाषा कुछ बोलवा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए मैं पवित्र आत्मा से मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों यहाँ आगे बढ़ेंगे। देखो हालेलुया। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 17-18 बढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। अंत का दिनों में यही होगा। हालेलुया। अभी कौन सा दिन चल रहा है? अंत का दिन चल रहा है। प्रभु के पवित्र लोगों, उम्र वाले क्या करेंगे? गंदा गंदा स्वप्न नहीं है। स्वर्ग खुला है, उसमें हालेलुया स्वर्ग दूत हालेलुया उड़ रहे हैं। मतलब कई बात है स्वर्ग के बारे में, पवित्र लोगों के बारे में, हालेलुया कलीसिया के भविष्य के बारे में, पादरी के बारे में, विश्वासियों के बारे में, उनका जीवन के बारे में। यहाँ प्रभु के लोग देखो, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये सब क्या है? हालेलुया। पहले लिखा हुआ है, योवेल नबी के किताब में लिखा है। पढ़ेंगे एक बार। योवेल नबी का किताब है, उसका 2 अध्याय 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखा, नया करार में भी यही लिखा है, प्रेरितों में भी। यहाँ भी देखो, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पूर्णियों स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये तो योवेल नबी के किताब में लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों दोनों एक ही है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 37 और 38 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय चिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा का दान पाने का तो मतलब क्या है? कौन पाता है? सुनने वाले लोग थे। सुनने वाला लोग में अभी देखो साधारण नहीं, सुनने वाला लोग कौन कौन थे मैं बोलता हूँ। सारे यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं। कोई अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है देखो, उनके बारे में प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 5 पढ़ेंगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। भक्त यहूदी आकाश के नीचे हर एक जाति में, ये यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का श्राप था। ये यहूदी लोगों को परमेश्वर ने दुनिया के सारे जगह में तितर बितर कर दिया है। जब यरूशलेम में कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, मुख्य दिन होता है, आकाश के नीचे रखने वाले यहूदी लोग दुनिया के कोने कोने में से वहां यरूशलेम में आ जाते थे। अभी ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। इन लोगों से बात हो रही है। ये लोग अभी तक किस लिए आते हैं? बलिदान चढ़ाने के लिए। यरूशलेम मंदिर में आकर के बलिदान चढ़ावे। अरे यरूशलेम मंदिर के अंदर भी धंधा चलता है। कबूतर बेचते हैं, गाय बेचते हैं, खरीदना है, बलिदान चढ़ाना है। अरे एक त्योहार में कोने कोने में से पूरा दुनिया से लोग आते थे, यहूदी लोग।
आकर के यहाँ क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि यरूशलेम में सब धंधा है, सब मिलता है, उपलब्ध है पैसा के लिए। दुनिया के कोने कोने के हर एक देश का पैसा यरूशलेम में चलता था, वहाँ बिजनेस अच्छा चलता था। मतलब दुनिया का जो है पैसा का केंद्र था, बिजनेस का केंद्र था यरूशलेम, ऐसा बोल सकते हैं। सारे यहूदी पैसादार भी थे उस जमाने में, ये सब वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो लोग पूछ रहे हैं, तो सुनने वालों का हृदय छिद गया, अरे ये क्या है, प्रभु यीशु आए, हमारा यरूशलेम में रहे, हमारा देश में रहे, हमको सिखाया गए, हमको समझाया गए, हमारा बीच में चमत्कार किया है, अद्भुत काम किया है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके सिखाया गए। अभी इन्हें अमीर लोग पकड़ करके क्रूस पर चढ़ा दिया है, ये सब सही बात है। अभी ये लोग वही यीशु के नाम से हमको जो है ये सिखा रहे हैं, यीशु के नाम से ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अब हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है, ये लोग हम दुनिया के कोने कोने से आए, अरे एक जाति और भाषा वाला से आए हैं, हमारी जाति के भाषा में ये लोग बात करते हैं, ये सच बात है। इसलिए वो बोले हालेलुया, क्या बोले, हे भाइयों हम क्या करें, अभी हमको सलाह दो, हम तो ये सब जानते नहीं है, हम क्या करें, हमको समझाओ, हमको भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमको उद्धार पाना चाहिए, हमको समझाओ। तब पतरस बोलता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा मतलब क्या है, यीशु मसीह ने जिस बपतिस्मा को बताया है, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी बपतिस्मा लेंगे, वही तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, हालेलुया, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए तो ये कैसे बात है, यीशु मसीह पर विश्वास करो पवित्र आत्मा पाएंगे। हाँ, अब इस बात को करने में तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं पाया। पढ़ेंगे मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय 17 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मान लिया, नई नई भाषा बोलेंगे, वहाँ ऐसा शर्त नहीं लगाया गया तुम पवित्र आत्मा पाओ तभी तो नई नई भाषा बोलेंगे करके, ऐसा तो नहीं लिखा है। एक ऐसा हुआ प्रभु के लोगों, हालेलुया, देखा ना, नई नई भाषा बोलेंगे और भी बड़ा बड़ा चमत्कार, बीमारों पर हाथ रखेंगे। अरे बीमारों पर हाथ रखेंगे ये तो एक वरदान होता है, चंगाई होते हैं, लेकिन ये यहाँ कैसा आ गया है। प्रभु के पवित्र लोगों, यही तो हमने पहले पढ़ा है, यीशु को विश्वास करते हैं तो क्या है, हालेलुया, ईश्वर जिसने मुझे स्वीकार किया, परमेश्वर को स्वीकार, पिता को स्वीकार किया, मैं पिता में, पिता मुझ में है, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक कुछ अलग होता है, हालेलुया। ऐसा नहीं कि जितने लोग उद्धार पाए प्रभु में आए हैं उनका और पवित्र आत्मा को कोई संबंध नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से अभिषेक पाना है। देखो प्रभु के लोगों, यहाँ जितने लोग 120 लोग वहां बैठ करके प्रार्थना किए थे, इनमें से सबके सब बपतिस्मा लिए हुए हैं, अन्य भाषा से बोले नहीं है। जब पवित्र आत्मा आग की जीप जैसा, फटती हुई जीप के समान आकर के हर एक पर आके ठहरा है, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। हर एक को जो अनुग्रह और कृपा दिया गया उसके हिसाब से अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, हालेलुया। अरेबिक भाषा में बोलने लगे, लैटिन भाषा में बोलने लगे। दुनिया के हर एक जाति से, भाषाओं से आए हुए लोग अपनी अपनी भाषा में ये लोग बोलते हुए सुना। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मतलब ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं है,
दूर दूर के जाति लोग हैं, चाहे भारतीय हो, श्रीलंका का भी हो, बर्मा का भी हो, अंग्रेजी भी हो, कोई भी देश के लोग भी हो, सबके लिए है ये प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा सबके लिए, मत विश्वास करो यीशु पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलोगे, हालेलुया। सारे परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, हालेलुया। यहाँ देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय 40 से 46 तक पढ़ेंगे, हालेलुया। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये यहूदी लोगों को बता रहा है। यहूदी लोग में भक्त यहूदी लोग, पूरा दुनिया से आए हुए लोग हैं, यही तो ज्यादा थे, वो भी थे। और वही यरूशलेम में कई लोग कई प्रकार का मजदूरी करने वाले, मछली पकड़ने वाले, हालेलुया, हर प्रकार का धंधा करने वाले, खाली बैठ करके, हालेलुया, फिर ये आवाज सुन करके तमाशा देखने के लिए आए हुए लोग, इनके बीच में वो बोल रहा है, तुम हालेलुया ये टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को बचाओ, ये बोल रहा है। ये लोग भक्त यहूदी, मतलब ये लोग धर्म के लिए मर जाते थे, यहूदी धर्म के लिए मर जाते थे। मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, खास करके देखो वो लोग सुअर नहीं खाते। वो बोलेगी एक टुकड़ा सुअर को कैसे भी करके उनका जीप में आप रखो ना, उसके लिए वो मरेंगे, लेकिन वो खाएंगे नहीं, मर जाएंगे, यहूदी मर जाएगा, लेकिन ये खाएगा, याद रखना, हालेलुया। ये चीज मैं नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, गलत ही चीज को वो खाएंगे नहीं है। ऐसे भक्त लोग हैं दुनिया भर से यहाँ आए हुए लोग, उनको वो बोल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वो क्या कर रहे हैं देखो, हमें पढ़ना है। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये सब पवित्र आत्मा का काम है। अरे कठोर बंद यहूदी लोग, भक्त यहूदी लोग, इनको क्या हुआ है? यहूदी धर्म के लिए जो भी करना है करेंगे, ऐसे यहूदी लोग हैं। आज उनमें से पहले प्रचार में, प्रेरितों का पहले प्रचार है, पत्रोस का पहले प्रचार में 3000 लोग हालेलुया बपतिस्मा लिया है। इसका मतलब कितने लोग वहां सुना होगा वचन को? और ठीक है, ये मान लिया 3000 लोग बपतिस्मा लिया है। देखो पवित्र आत्मा का काम देखो, पवित्र आत्मा आपका जीवन में रहेगा तो पवित्र आत्मा क्या क्या कराएगा आपके द्वारा। हमारे में कुछ बोलते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे में बोलते हैं हम सबको पवित्र आत्मा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों हमें चाहिए प्रभु के लोगों? ये आपका जीवन में क्या एब्सेंट, व्हाट इज एब्सेंट इन योर लाइफ? आपके जीवन में क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है? जो नहीं है उसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा पाएंगे, बहुत कुछ आप पाएंगे। देखो पढ़ेंगे 42 पढ़ो। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अब बोलते हैं हम हमारे पास पवित्र आत्मा, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपका फायदा के लिए भी नहीं, आपका परिवार का फायदा के लिए भी नहीं, आपका पड़ोसी भी उसमें से फायदा नहीं उठाता है, आपके रिश्तेदार को भी आज का दिन तक को कोई फायदा नहीं हुआ। कारण क्या है प्रभु के लोगों? पवित्र आत्मा नहीं, सही में नहीं है। हाँ बोलते हैं प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए बैठ गए, हालेलुया, रात दिन जो है इनका यही काम है। सुबह से शाम तक नौकरी करके आएंगे, शाम को आकर के प्रेरितों को सामने बैठ जाएंगे, उनका मुंह दे करके। हमको ये आग्रह क्यों नहीं? ये जो है हमारे अंदर क्यों एब्सेंट है? ये हमारे अंदर उपलब्ध नहीं है अभी। क्यों? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। क्यों प्रार्थना करने में लवलीन नहीं रहते? आपको तो नौकरी से आते ही सीधा टीवी खोलना होता है, नहीं तो मोबाइल में कोई समाचार देखना होता है, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। क्यों? यहां लिखा है प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इन लोगों का मन कट गया भाई, छिद गया।
पत्रोस का वचन सुनकर के खट गया, पवित्र आत्मा पाया भी है, बपतिस्मा लिए। कई लोग बपतिस्मा के पहले पवित्र आत्मा पा गए। हम लोग बपतिस्मा पाने के बाद इतना वर्ष में भी पवित्र आत्मा पाया नहीं। हमको दुख नहीं है, दुख नहीं ना। और देखो दूसरा 43 पढ़ो, सब लोगों पर भय छा गया। अरे ये क्या हुआ यार, ये सब लोग दूर दूर देश से आए, दुनिया के आकाश के नीचे दुनिया के हर एक जाति भाषा वालों से आए, यहाँ पेंतेकोस्त का त्योहार मनाने के लिए आए। साल पर एक बार होता है ना, 50वां दिन का जो है त्योहार है, हालेलुया। हार्वेस्ट होता है ना, तब की बात है, हालेलुया। कि हार्वेस्ट मतलब क्या है, कटनी के समय में जो है 50वां दिन में जो त्योहार मनाते, उस त्योहार में आए हुए दुनिया के को ये लोग इतना भक्त है, वो यहूदी धर्म में इतना धूण है, व्यवस्था के लिए प्राण दे देंगे। आज क्या ये लोग बपतिस्मा ले करके रोज रोज आ करके प्रेरितों का शिक्षा सुनते हैं, इसलिए सब लोगों पर भय छा गया। सब लोग डर गए, ये क्या हुआ भाई, इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। प्रभु के लोगों पवित्र आत्मा पाएंगे। आप कितने भी बड़ा खराब हो या अपना जो व्यवहार में बने हुए हैं, आप अपना व्यवहार छोड़ देंगे, आप अपना समाज का व्यवहार छोड़ देंगे, अपना परिवार का व्यवहार छोड़ देंगे, गांव का व्यवहार छोड़ देंगे, देश का व्यवहार छोड़ देंगे, अपने लिए जो एक व्यवस्था बना के घूमते थे सब छोड़ देंगे। आप प्रभु की व्यवस्था में आ जाएंगे। प्रभु का वचन जो कहता है वही आपका व्यवहार बन जाएगा। आज तक क्यों ऐसा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा पाया नहीं है। सब लोगों पर भय छा गया। आपके गांव वालों भी आपको देख करके डरेंगे, क्या हुआ भाई, इतना बड़ा परिवर्तन इसके अंदर कैसा हो गया है। हमारा अंदर ऐसा परिवर्तन कोई देखा नहीं। कुछ तो देखा है, 2%, 1%, लेकिन 100% मिलना है तो आपको ये पाना है, पवित्र आत्मा पाना है, पूरा पूरा पाना है। हाल किसी को 2%, किसी को 30%, किसी को 4%, किसी को 50% नहीं चाहिए। 100% आपका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। अब चाहते नहीं तो भी आपके द्वारा प्रकट हो जाएगा कई चमत्कार काम। कुछ नहीं, इनका घर में जाकर के आने के बाद हमारा घर में ये समस्या खत्म हो गया। हमारे ये क्या हुआ यार, इसका घर में जाके आया, वो कुछ बोल रही थी, हम सुन रहे थे, अभी तो समस्या खत्म हो गया। कैसा है, आप नहीं जानते होगे तो भी आपके द्वारा चमत्कार होगा। हालेलुया। दिखते हुए होता है वो बात अलग है, बिना देखे भी होगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे 44। हालेलुया। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। देखो यहूदी लोग पैसा द्रव्य आग्रह में आगे है। दुनिया में कोने कोने में जहां जगह यहूदी लोग रहते थे, सारे शहर का प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति इनका हवाले था, सब इनके पास ही था। सारे शहर को यही लोग कब्जा करके बैठे थे यहूदी लोग। द्रव्य आग्रह में नंबर 1 लोग है ये लोग। ये लोग अभी क्या कर दिया देखो, मतलब कोई ये नहीं बोलता था ये मेरे घर, कोई ये नहीं बोलते थे ये कि मेरी जमीन, कोई ये नहीं बोलते थे मेरा पैसा। ये लोग अपना अपना घर बेच करके उसका पैसा को ले आकर के, उसका मूल्य को ले आकर के प्रेरितों को पाव के तले रख दिए। इतना परिवर्तन। हालेलुया। वो साधारण लोग तो जो इतना द्रव्य आग्रह से भरा हुआ लोग है, और ये लोग अभी इतना जो है परिवर्तित हो गए, कैसा है इनका जीवन में। इसी प्रकार इसलिए सब लोग डर गए, ये क्या हो रहा है यरूशलेम में भाई। हालेलुया। सारे पैसादार अपना अपना धन संपत्ति बेच करके प्रेरित जो है मछुआरे हैं, साधारण लोग हैं। इनके गुरु लोग कौन है, प्रेरित लोग कौन है, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ने वाले। इन लोगों के पाव के नीचे रख देते हैं। वो लोग उसमें से लेकर के सबको देते हैं। उसमें ना गरीब है ना पैसादार है, सबको देते हैं, सब साझा के था। इसका कारण क्या है, पवित्र आत्मा आपका जीवन में आना चाहिए प्रभु के लोगों, तो आपका जीवन हालेलुया ऐसे ही बदल जाएगा। आपकी दृष्टि
पहले जैसा नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई उनका भीड़ में कोई मनमानी घूमेगा आकर के खाएगा, नहीं। वहाँ व्यवस्था है, जो काम नहीं करता है उनको खाना भी नहीं चाहिए। सब प्रेरित लोग वहाँ ही देख लेते हैं। हाल गलत काम करने वाले वहाँ ही गिर करके मर जाते थे, प्रेरितों को सामने ही मर जाते थे, ऐसा भी है। हालेलुया। इसलिए यहाँ देखो प्रभु के लोगों, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये क्या है? सामने वाले को डर आएगा कि नहीं है? हालेलुया। लोग अचंभित होंगे कि नहीं है? अपनी अपनी संपत्ति, अरे हम कुछ भी देंगे तो ये नहीं करेगा कोई कितने भी बड़ा परमेश्वर खुद आकर के किसी से बात करेगा तो भी वो घर में जाकर के ये सब नहीं करेगा। लेकिन देखो यहाँ कैसा पवित्र आत्मा का परिवर्तन कैसा है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो परिवर्तन है कैसा है, हमारा जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। हम बोलेंगे कि अरे होगा, मैं तो प्रभु में आ गया हूँ, मेरा पप्पा मेरे घर पे रहता है लेकिन वो प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, उनको भी प्रभु का वचन बताना पड़ेगा। मैं तो मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा पड़ोसी मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, उसको भी मैं वचन बताऊंगा जितना हो सके। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार को मैं बताऊंगा, मेरे रिश्तेदार भाई बहन सबको मैं प्रभु में लाऊंगा, उनका परिवार को भी लाऊंगा, तब होगा। पवित्र आत्मा पाएंगे तो ही होगा। यहाँ देखो प्रभु के लोग क्या अपनी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। घर में कोई अच्छी अच्छी वस्तु है तो बेच देते हैं, आ करके प्रेरितों को पाव में रख देते हैं। वहाँ कोई गरीब हो या पैसादार हो, किसी को जरूरत हो वो ले जाए। देखो आगे बढ़ो। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। अब मन की सीधाई से भोजन करते हैं। मन की सीधाई से भोजन करना मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मन की सीधाई से भोजन करते थे। अभी उनको क्या है कि तेरा मेरा नहीं, मतलब क्या है, ये तेरा वस्तु ये मेरा वस्तु, मैंने कमाया तूने कमाया, मैं तुमसे बड़ा हूं मैं तुमसे छोटा हूं, ये छोटा बड़ा ये सब नहीं है। यही तो प्रभु ऐसी एक जाति को ही परमेश्वर बनाना चाहता है, भला भला काम करने में सरगर्म हो। अभी यह पवित्र आत्मा के द्वारा ये हो रहा है। पढ़ेंगे टाइटस का पुस्तक, तीतुस का पुस्तक, 2 अध्याय 14, उसमें क्या लिखा है देखो। जिसने मतलब यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, भले भले कामों में सरगर्म हो। ऐसी जाति को बनाने के लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया है। ये जाति अभी बन रही है। आओ 46 में क्या लिखा है? मन की सीधाई में भोजन किए करते थे। मतलब मैं खाता हूं, खाने के पहले मेरे परिवार में कोई गरीब तो नहीं, वो खाते हैं मेरे जैसा। मेरी छोटी बहन खाती है, मेरी बड़ी बहन खाती है, मेरा बड़ा भाई खाता है, मेरा पड़ोसी को कुछ कमी तो नहीं है। तो वही बोलते हैं मन की सीधाई है। प्रभु के लोगों, मैं आपको ये बताता हूँ, इस दुनिया में किसी को आंख है, मुंह है, दांत है, दिमाग है, सब कुछ, पाँव हाथ पाँव सब अच्छा चलता है, वो लोग कमा सकते हैं। और कितने ये ऐसे हैं, किसी की आंख नहीं, किसी को कान नहीं, किसी को मुंह से बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, किसी को कई प्रकार की समस्या है। ये दोनों को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, जिसके पास सब कुछ है। वो जिसके पास कोई नहीं है उनको याद करे, वही तो मन की सीधाई है, वही तो मन की सीधाई है। मैंने कमाया, ये तो मेरा है, मैं अपना बुद्धि से कमाया, मैं बहुत मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया है, इसलिए मेरा हाथ में आज 5 पैसा है, मैं उनको क्यों दूं? ये नहीं है, मन की सीधाई है। हमने मन की सीधाई से भोजन करते हैं। क्यों? अच्छा, मैंने क्या किया, मेरा प्रॉपर्टी को बेच करके दिया,
ये लोग सब लोग एक दूसरे से बढ़ कर के है, कोई बाकी नहीं जो बेचा नहीं है, सब बेचा है। ये लोग बहुत पैसादार है। यरूशलेम पैसादार का जो है शहर है। पूरा आकाश के नीचे हर एक जाति भाषा वाला में से ये लोग धन को इकट्ठा करके बटोर करके यहाँ आके यरूशलेम में जमाया है। अभी पवित्र आत्मा पाते ही पतरस का एक भाषण में ही है ये लोग ऐसा सुधर गए हैं। इसलिए प्रभु के लोग पवित्र आत्मा यहाँ तक परिवर्तन आपका जीवन में ला सकता है। आज तो ज़्यादा भारत देश में ज़्यादा भूखे सूखे नहीं है, हालेलुया। ज़्यादा इतना भूखा सूखा है नहीं। जो आपके घर में कुछ हो तो ढूंढो। आपको याद आई खाना खाते समय, आपको याद आई आपके रिश्तेदार में फलाना लोग बहुत तकलीफ में हैं, प्रभु को एक वचन दो, प्रभु हाँ मेरे को अभी समझ में आ रहा है, महीने में उनको जब तक उनकी तकलीफ दूर नहीं होगी मैं इतना भेजूँगा। बस यही तो मन की सीधा ही है। खाते समय खाना कड़वा लगेगा भाई। हमारे रिश्तेदार में किसी को खाना नहीं है ना, आपका खाना कड़वा लगना चाहिए, नहीं जाए सीधा ही कहाँ, मन की सीधा ही से खाओगे तो मीठा लगेगा। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। आपको ऐसा एक व्यक्ति बना देगा पवित्र आत्मा, तो आप सोच भी नहीं सकते मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। मेरे प्रभु इतना कठोर आदमी, इतना खराब आदमी था, मुझे पिताजी आपने कैसा बना दिया है। मैं बच्चा जैसा हो गया हूँ, किसी का दुख के लिए मैं रोता हूँ, किसी और का दुख के लिए आप रोने वाला बन जाएंगे। यही प्रभु के लोगों पवित्र आत्मा पाए करके घमंड करने के लिए नहीं है। घमंड का आत्मा नहीं है, आपका जीवन को रूपांतर करता है, आपका जीवन को बदल देता है, परिवर्तित करता है। जब शाऊल सामुएल से बातें करके निकला है अपना देश में, तब लिखा है हालेलुया परमेश्वर उसका हृदय को परिवर्तित कर दिया है, उसका अंदर एक परिवर्तित हृदय मिल गया है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय 13-14। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आज भी कुछ लोग कुछ बातों का आपने सुना है, कहीं मैं भी हो आप भी हो, कई बात इस दुनिया में हमने अधूरा जाना है, हमने पूरा नहीं जाना है। परमेश्वर का सृष्टि का मर्म को भी हमने पूरा जाना नहीं है। हमें जानने के लिए बहुत है। मुट्ठी भर भी दुनिया में एक समुद्र के सामने जाकर के खड़े रहेंगे कि मुट्ठी भर का पानी है, उतना भी आपने जाना नहीं है। जानने के लिए समुद्र जैसा पानी हालेलुया बाकी है। आप सब सत्य का मार्ग को नहीं जाना है। ऐसा ही आप पवित्र आत्मा से चलते रहेंगे। दिन प्रतिदिन आपको जो चीज करना है, जैसा चलना है आगे, ये सारी बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखाता रहेगा। मतलब सब सत्य का मार्ग को पूरा एक ही दिन में बता देगा। जैसे आप दुनिया में जीवन का हर पड़ाव में जाएंगे, आपको ये सिखाते रहेगा, बेटा ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं इसमें से दूर रहो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये तेरा काम नहीं है, तू मेरा बेटा है। मतलब हर एक बात को वो समझाता रहेगा। जानने के लिए तो बहुत है, हम सत्य का आत्मा को पाया नहीं है। इसका मतलब आज का दिन तक हम कैसे चले, पवित्र आत्मा पाए हुए हम चलते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग चलते हैं, हम भी चले भाई। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और भी देखो यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे, सभी बात सिखाएगा, जो बात मैंने तुम्हें कहा है आप भूल गए हो तो भी सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं? कोई बात को हम नहीं बोल सकते मैं भूल गया, हालेलुया मैं तो भूल गया ये नहीं बोल सकते। आपको याद करा देगा, आपको पाप करने से बचा देगा। हम भी भूल जाते हैं ना, जब पाप करने का मौका होता है ना, पाप कर ही देंगे, प्रभु का वचन को भूल ही जाएंगे। यही तो हमारा स्वभाव है, हालेलुया अच्छा स्वभाव है ना। मौका दे करके भूलेंगे, मौका दे करके याद करेंगे, हालेलुया। जब जरूरत पड़ता है ये नहीं करना है करके याद करना है, नहीं वो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा साहिब भी बोला है ना,
करना करके। यहाँ देखो आगे बढ़ेंगे प्रभु के लोगों, प्रेरितों को कृत्य 13 अध्याय 1 2 3 बढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अभी एक काम, बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। बरनबास और शाऊल को एक जगह में भेजना था। प्रभु के लोग समझना, क्यों? कलीसिया के सबके सब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, सबके सब ज्ञानी होना चाहिए, सबके सब बुद्धिमान होना चाहिए, सबके सब परमेश्वर के आत्मा की गुप्त बातों को जानना चाहिए, आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। हालेलुया। देखो प्रभु को, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बुलाया है, उस काम को पूरा करना है तो उनको भेजना पड़ेगा। पवित्र आत्मा कहता है, भेजो, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो उस काम के लिए। कलीसिया में यही है, होता है। किसी सेवक को भेजना है, पवित्र आत्मा से सलाह लेकर के भेजेंगे। फिर ये लोग ने तीसरा वचन में लिखा, उनके ऊपर हाथ रखा, उपवास लेकर के प्रार्थना किया, फिर उनको उस काम के, ये लोग पूरा दुनिया को हिला करके आ गए। हालेलुया। पौल और बरनबास जाकर के सारे कई देशों में जाकर के क्या की, सारे देशों को हिला करके आए। जहाँ जहाँ गया कलीसिया का स्थापना किए। हाँ क्या, हमको भी सेवक बनना, सेवक बनना। भाई सेवक बनना ऐसा नहीं है काम। सब लोग जो सोचते वैसा सेवक नहीं। पवित्र आत्मा ही नक्की करेगा आपको सेवक बनाना है नहीं बनाना है। पवित्र आत्मा ही आपको इस काम के लिए भेजेगा, तभी तो आप कुछ काम कर पाएंगे प्रभु के लिए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और भी देखो, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 5वीं कलम से पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आध्यात्मिक आदमी क्या करेगा? आत्मिक बातों के बारे में विचार करेगा। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? हमारा बच्चे को ऐसे ऐसे करने क्या, ऐसा करना है, ऐसा करने क्या है। हालेलुया। मतलब जो भी है मांस देखते ही पता चलेगा कैसे कैसे है। हालेलुया। बच्चे का हम कैसा पढ़ाते हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? हम नर्सरी पढ़ाएंगे तो भी लाख रुपया का फीस वाला क्या है, उसमें ही भेजेंगे हमारा बच्चे को। तभी हमको मालूम होगा ये क्या है, आध्यात्मिक है या शारीरिक है। तुम्हारी बेटी को गुजराती मीडियम में भी पढ़ाओगे, तुम्हारी बेटी को अमेरिका पहुंचाने के लिए मेरा प्रभु सामर्थ्य है। तुम सेवकाई को छोड़ के तुम्हारी बेटी को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना, वो करना, ये कराना, मैं ऊंचा कर दूंगा करके सोचेगा ना, ये तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता है। तुम गलत काम कर रहे हो, याद रखो, एक दिन याद करोगे। प्रभु के पवित्र लोगों, आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया में भी हारेगा नहीं है। उसका चिंता विचार पूरा आत्मिक बातों पर रहेगा। इसका मतलब दुनिया में किसी का पीछा नहीं रहेगा, सबसे आगे ही परमेश्वर रखेगा। यहां आगे बढ़िएगा, 6वीं कलम में क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अभी बोलिए, आप किस पर मन लगाएंगे? अभी आप बताओ। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा ही नहीं पाया है, कैसा आध्यात्मिक जन बन जाएंगे? आध्यात्मिक मनुष्य कैसा बनेंगे? हालेलुया। आत्मिकता कहां से आ जाएगी? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब शारीरिकता, शरीर के अनुसार चलेंगे आपको सीधा नरक में पहुंचाएगा, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपको क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए, जीवन और शांति चाहिए। पवित्र आत्मा पाना नहीं प्रभु के लोगों,
आपको घर पे जाकर के घंटों तक प्रभु के सामने बैठ करके पवित्र आत्मा पाने के लिए रोना नहीं है, प्रार्थना नहीं करना। आप पवित्र आत्मा पाने के लिए अपना हृदय को तैयार नहीं रखना। हालेलुया, ग्लोरी। प्यासी भूमि पर परमेश्वर बरसात बरसाता है, पवित्र आत्मा को देता है। हालेलुया। प्यासी भूमि के बराबर आप पवित्र आत्मा के लिए आशा रखेंगे, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर देगा, प्रभु देगा, उंडेलेगा। हालेलुया।